दोस्तों, कभी कभी हम उन रिश्तों में बन जाते हैं जो हमें सुकून तो देते हैं, लेकिन वो समाज की नज़रों में घिनौने साबित होते हैं और लोग उन्हें किसी बुरे काम की तरह देखते हैं। पर क्या ये गलत है और क्या अंजाम होता है इसका? कुछ इस तरह की कहानी आज की है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक 17 साल के लड़के की बेरंग जिंदगी में एक 38 साल की औरत ने रंग भर दिया। जो नाम का लड़का, जिसके परिवार में शानो शौकत की कोई कमी नहीं है, वो हर उस चीज को हासिल कर सकता है जो उसकी उम्र में बच्चों के सपने में होते हैं। लेकिन हमेशा अमीर ही प्यार के भूखे होते हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद उनके पास एक चीज की कमी होती है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता, और वो है प्यार। जोई को पता है कि उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर है और उसके पिता को धोखा दे रही है, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं। यही सोच सोच कर वो मन ही मन उदास रहने लगा और अकेले ही समय बिताने लगा। इस दौरान उसकी नजर एक दिन रोज नाम की औरत पर पड़ती है जो बीच किनारे थी। जोई को उसे पहली नजर वाला इश्क हो गया, पर उसे ऐसे छुप छुप कर देखते हुए रोज ने भी उसे देख लिया, पर वो भी उसके सामने कुछ ऐसी हरकत कर देती है जिससे कि जोई के अरमानों को परवान मिल जाता है। यही से उन दोनों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जो आगे जाकर बहुत ही तकलीफ भरा मोड़ लेने वाला है। बस देखते रहिए। जोई को उस दिन के बाद से हर जगह रोज की ही तलाश रहती है। वो बार बार उसी बीच पर जाया करता है उसकी एक झलक के लिए, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। पर एक दिन चमत्कार हुआ, उसे वो बाजार में दिखी। रोज ने भी उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, पर जो ने उसका पीछा किया और कुछ इस तरह से वो पहुंच गया उसके होटल में, जहां उसे उसका कमरा तो मिल गया, लेकिन उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके और उससे बात कर सके। इसीलिए उसने कदम पीछे कर लिए, लेकिन तभी रोज बाहर आ गई और जब उसने उसे देखा तो अंदर आने के लिए कहा। अंदर जाने पर जब जोई ने उसका कमरा देखा तो बहुत ही फैला हुआ था कि तभी रोज उसके करीब आ गई। उसे पता था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसका वो भरपूर फायदा उठाना चाहती है, लेकिन जोई घबरा गया और वहां से भाग गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस दिन के बाद से अब उसका उसे पता मिल गया है, इसीलिए वो अगले दिन फिर से उसी होटल में जाता है। वहां उसे कहीं भी रोज नजर नहीं आती, शायद वो जा चुकी है। यही सोच वो अपना टूटा दिल लेकर वापस आ गया, लेकिन उसके रूम में बाइसिकल क्लब का लोगो मिला, जिसका मतलब ये है कि रोज इसी तरह से क्लब से जुड़ी हुई है। इसीलिए अब घर आकर वो उस क्लब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता है। नंबर मिलने पर उसने उन्हें कॉल किया, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं सका क्योंकि उसे तो रोज का नाम तक नहीं पता। वो ये कहकर उनसे बात करता है कि उनके क्लब में शायद एक औरत है जो अभी कुछ दिन पहले पनवेल आई थी घूमने के लिए। उसका होटल ब्राज़ालिया में कुछ सामान छूट गया जिसको वो लौटाना चाहता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में पता लगाने में थोड़ा समय चाहिए। यही तो जोई के पास नहीं है, क्योंकि तब तक रोज उसे भूल जाएगी। यहाँ जोई की जिंदगी पर रोज का बहुत ही गहरा असर पड़ना शुरू हो गया है। वो किसी समय पर अच्छे मार्क्स लाया करता था, लेकिन अब बस उसी के बारे में वो सोचता रहता है दिन भर, जिसके चलते उसके मार्क्स बहुत कम होते जा रहे हैं। इसके लिए उसे प्रोफेसर उसे बहुत सुनाते हैं, पर जोई तो अभी वहीं खोया हुआ है। एक हफ्ते के बाद उसके पास पीटर नाम के आदमी का कॉल आता है जो खुद को रोज का हस्बैंड करके इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि जो भी सामान है उसे इस एड्रेस पर भेज दो। लेकिन जोई खुद ही उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे तो रोज से मिलना था। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है, शायद इसी को बचपना कहते हैं। लेकिन क्या रोज अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होगी? वहीं दूसरी ओर हम रोज की जिंदगी को बहुत ही करीब से देख पाते हैं। कुछ खास खुश नहीं है वो अपने रोजमर्रा कामों में। वो मेल वोमेन का काम करती है, जिस दौरान वो कुछ लेटर को छुपा भी लेती है जिसे वो अकेले में पढ़ती है, क्योंकि उसे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन काम खत्म करने के बाद वो उसने देखा कि किसी ने उसकी साइकिल पर गुलदस्ता रखा हुआ है जो उसे काफी पसंद आता है, क्योंकि ऐसा कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था। उस गुलदस्ते को लेकर वो चली जाती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो नोटिस करती है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, और एक दिन वो फाइनली चेक कर ही लेती है कि वो कौन है। जब वो जोई की हेलमेट उतारती है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुछ याद नहीं आता, फिर उसे उसकी शक्ल याद आ जाती है। ये तो वही है जिसे वो होटल में मिली थी। यहाँ वो उसे समझा देती है कि वो उसका पीछा ना करे, क्योंकि जो कुछ भी उस दिन होटल में हुआ वो बस एक गलती थी। लेकिन जोई तो उसके प्यार में पड़ चुका है, वो कहाँ मानने वाला था इतनी जल्दी। इसीलिए अब उसका हर दिन घर तक पीछा करने लगता है, जिसे तंग आकर रोज ने कह ही दिया कि वो अभी बच्चा है और मैं शादीशुदा हूँ, उसे 20 साल बड़ी हूँ, इसीलिए वो यहाँ से चला जाए, वरना उसे कुछ और कदम उठाने पड़ सकते हैं। ये कहकर उसने गेट को बंद कर दिया। हालांकि उसे ऐसा उससे बात करना नहीं चाहिए था, ये सोचकर उसे बुरा लगा,
पर उसे यह करना ही था क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। उधर जोई को इससे इतना ज्यादा सदमा लगा कि वो खुद की स्कूटर से गिर गया, जिसकी आवाज सुन रोज फौरन बाहर आई और उसे ऐसी हालत में देखकर घर चलने को कहा क्योंकि उसे चोट लगी है। फिर अंदर जाने पर जोई ने देखा कि वहां कोई नहीं है। जिस चीज को लेकर उसने सवाल किया, क्या वो नहीं अभी, तो रोज ने जवाब में कहा कि हमने अभी शादी नहीं की। जो सुन जोई के चेहरे पर दबी सी मुस्कान आ गई, जो वो जाहिर नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ बातों ही बातों में जोई ने उसे सवाल कर लिया कि आखिर वो उन लेटर्स को चुरा क्यों लेती है। जो सुन रोज का मुंह बन गया और उसने कहा कि वो ऐसा नहीं करती, वो बस वापस आ जाते हैं तो उन्हें दोबारा भेजने के लिए रख लेती है। यहाँ उसकी नजरें रोज की आंखों से हट ही नहीं रही थी। उसने कहा कि क्या हम उस दिन का अधूरा काम पूरा कर सकते हैं। रोज ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, फिर आंखों ही आंखों में कह दिया, जिसके बाद इस अफेयर की शुरुआत हो जाती है। पर जोई को नहीं पता कि वो यहाँ पर फिर कभी आ पाएगा या नहीं, लेकिन उसकी इस कदम पर चलते उसकी पढ़ाई पर बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है। उसने अब स्कूल भी जाना छोड़ दिया है। वो बंक करके रोज से मिलने के लिए आ जाता है और दोनों घंटों घंटों तक साथ में वक्त बिताते हैं। जब इस चीज को उसका प्रोफेसर नोटिस करता है तो वो जोई को समझाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जोई को तो उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ता। उस दिन से वो हर दिन रोज के घर जाने लगता है। पर जब रोज को पता लगा कि जोई ने अपने पियानो क्लासेस भी लेना छोड़ दी है तो वो गुस्सा हो गई। जो देख उसने उसे वादा किया कि वो फिर से क्लासेस को कंटिन्यू करेगा और उस कंपटीशन को भी जीतेगा, जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला। जिस दिन के बाद से उसने पियानो सीखना शुरू कर दिया। इस बीच वो नोटिस करता है कि उसकी मॉम अब बहुत ही ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, इसीलिए उसी का फायदा उठाकर वो घर से बिन बताए निकल जाया करता है और फिर जाकर रोज के साथ समय बिताने लगता है। दोनों के रिश्ते ने उफान पकड़ लिया है, जो अब किसी भयंकर मोड़ पर ही जाकर रुकने वाला है। वहीं रोज ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, जो सुन जोई बहुत खुश होता है। यही तो वो चाहता था। तब उसने उन लेटर का राज भी खोला कि आखिर वो उन्हें क्यों चुराती है। दरअसल जिन लेटर में परफ्यूम की खुशबू आती है वो बस उसे ही चुराती है, क्योंकि वो पक्का किसी ने अपने चाहने वाले के लिए लिखा होगा, इसीलिए वो उसे पढ़ती है। क्योंकि आज तक पीटर ने उसके लिए ऐसा कुछ कभी नहीं किया। जोई कहता है कि उसके लिए वो कर देगा। जो सुन दोनों खूब हंसते हैं और यहाँ जोई पूरी कोशिश करता है कि वो उसके सामने ज्यादा से ज्यादा मैच्योर बन सके, लेकिन वो है तो बच्चा ही कि तभी पीटर वहां आ गया। रोज ने फौरन जोई को बिना शर्ट के ही बालकनी पर छुपा दिया और खुद पीटर से अंदर मिलने लगी। पर बाहर बहुत तेज बारिश के कारण जोई उसी में भीगता रहा। कई घंटे बीत कर रोज बाहर नहीं आया और कुछ इस तरह से शाम भी हो गई, जिस दौरान उसने उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखा और खुद के मन में फैसला कर लिया कि शायद जो कुछ भी वो कर रहा है वो सब बेकार है, क्योंकि उसे कभी भी रोज से वो प्यार मिल ही नहीं सकेगा और ना ही वो सभी के सामने उसे कभी एक्सेप्ट कर पाएगी। हालांकि रोज पीटर के सो जाने के बाद उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो वहां से गुस्से में चला जाता और बीच रास्ते में वो बहुत रोता है और फिर उसी हालत में घर जाता है, जहां उसकी मॉम उसे लेट आने से बहुत परेशान थी। लेकिन जोई उन्हें बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। उसकी मॉम को उसकी पढ़ाई को लेकर अब फिक्र होने लगी है। उसके डैड को पता है कि इस एज में ऐसा होता है, इसीलिए वो उन्हें रिलैक्स होने को कहता है। नेक्स्ट डे वो कंपटीशन होता है। तब भी जोई के दिमाग में बस रोज की बातें ही चल रही थी। वो इस कदर उसकी लीला में मगन हो गया, जब उसका नाम पुकारा गया तो उसे सुनाई ही नहीं दिया। यहाँ तक वो स्टेज पर जाने की बजाय शो से बाहर आ गया। उस दिन घर आते टाइम उसे रोज वहां पर मिली, जो उसे बात करने आई थी। लेकिन जोई के दिल में अब रोज के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि वो अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था, जो चीज देखकर रोज को काफी हर्ट होता है। पर वो फिर भी उसे मिलने की कोशिश करना नहीं छोड़ती। पर एक दिन रोज उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि उसे ये अच्छे से पता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो उसके लिए पीटर को नहीं छोड़ सकती। उसे इस बात को मानना पड़ेगा। तभी वहां पर जोई के कुछ दोस्त उसे बुलाने लगते, इसीलिए वो उसे आज रात मिलने के लिए कहता है उसके दूसरे घर पर। रात होती है। रोज उसके बताए हुए एड्रेस पर जहाँ पर वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि जब से वो गई है उसने म्यूजिक छोड़ दिया है, पढ़ाई करना छोड़ दिया, कुछ उसे सही नहीं लगता। रोज उसे समझाती है कि वो 38 साल वो दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, चाह कर भी, क्योंकि दुनिया वाले उन्हें ताने दे देकर मार देंगे। पर जोई को तो बस रोज से मतलब था, दुनिया क्या सोचती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके लिए पियानो प्ले करता है, जो सुन रोज को एहसास होता है कि आखिर जोई उसके लिए कितना जरूरी है और उसने फैसला कर लिया कि इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देगी। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से वक्त बिताना शुरू करते हैं और इस बारी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं थी। एक दिन रोज उसे लेकर अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ कभी उसके डैड रहा करते थे। दोनों वहां काफी नजदीक आ गए, जिस दौरान रोज उसे कई बातें भी शेयर करती है, जिसमें उसका एक बचपन भी था।
कि जब उसके डैड उसे ड्रंक होकर बहुत पीटते थे, जिसके सपने आज भी उसे डराते हैं। वहीं एक और जोई की मॉम अपने बेटे के व्यवहार से समझ गई थी कि जरूर वो किसी से हर दिन मिलने जाता। वो उसके सामानों को चेक करती हैं, जिसमें उसे उसका फोन मिलता है और उसमें उसे रोज की कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो देख वो हैरान थी, क्योंकि रोज उन्हीं की एज की थी। जो जान उन्हें और भी ज्यादा हैरानी होती है। फिर अभी वो इस बारे में जोई से कोई बात नहीं करती। उधर जोई अब एग्जाम में भी फेल होने लगा है, जिस चीज को लेकर उसका प्रोफेसर भी उसे समझाता है और आज वो पूछ ही लेता है कि अगर उसे कोई परेशानी है तो वो उसे इस बारे में शेयर कर सकता है। लेकिन जोई उसकी बात को इग्नोर करके फिर से रोज के पास जाता है। उसे इस समय उसके अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। अब तो वो उसके चुराए हुए लेटर्स भी पढ़ना शुरू कर देता है। दिन रात बस रोज के साथ ही रहता है, लेकिन इसका अंजाम शायद उसके लिए बहुत बुरा होने वाला। एक दिन जब ये दोनों साथ थे, तभी उस टाइम जोई ने कुछ आवाजें सुनी। जब वो बाहर गया तो वहां उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जो देख वो बर्दाश्त नहीं कर सका। रोज को वहां से जाने को कह दिया, पर जब वो अपने घर गई तो वहां उसे पीटर ने आखिरकार पूछ ही लिया कि वो इतनी रात कहां से आ रही है। रोज ने झूठ कहा, पर पीटर ने उसकी दोस्त से सब पता कर लिया, जिसके चलते आज वो उस पर हाथ उठा देता है, क्योंकि वो एक बच्चे के लिए उसे चीट कर रही है। जो बात सुन रोज उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी उसे मारता रहता है। जब बात थोड़ी ठंडी हो जाती है तो पीटर उससे पूछता है, क्या तुम सच में उस बच्चे से प्यार करती हो? तो रोज हाँ में जवाब देती है, जो सुन पीटर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे इतने टाइम से चीट कर रही थी। पर रोज कहती है कि उसने बहुत कोशिश की कि ऐसा वो ना करे, लेकिन जो प्यार और एहसास जोई उसे महसूस करवाता है वो उसे सुकून देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर मेरा उससे अलग ही लगाव है। अगर दूर भी होने की कोशिश करूं तो खुद को उसे याद करने से रोक नहीं पाती। ये कहकर वो उसके सामने रोने लगती है। वहीं जोई की माँ उसे बात करने की कोशिश करती है, पर आज वो उनके सामने वो कह देता है जो उसने न जाने कब से छुपा कर रखा था। दरअसल जोई अपनी माँ के सामने उनके उस अफेयर के बारे में बता देता है। वहीं उसकी मॉम भी उसके सामने रोज के बारे में सब कुछ बोल देती है, जिससे होता ये है कि अब माँ और बेटे के बीच में और दूरियां आ जाती है। और अगले दिन वो सीधा रोज के पास जाती है और वहां उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि वो उम्र में बहुत बड़ी है, इसीलिए उसके बेटे से दूर रहे, और अगर और पैसे चाहिए तो बता दे। आज रोज को पहली बार इतनी बेइज्जती का एहसास हुआ है, इसीलिए वो एक अहम फैसला लेती है और जोई के स्कूल जाकर उसे ये कह देती है कि वो पीटर से शादी कर रही है, इसीलिए अब से उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। ये सुन जोई खुद को रोक ना सका और वहीं खूब रोने लगा। इस उम्र में इतना बड़ा दर्द वो कैसे बर्दाश्त करे उसे समझ नहीं आता, जिसके चलते उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वहीं पीटर ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। एक हफ्ते बाद जोई के फाइनल एग्जाम होते हैं, पर वो तो घर पर है ही नहीं, जो बात उसके पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है। उसकी मॉम को पता था कि वो कहाँ है, ये बात सिर्फ रोज को ही पता होगी, इसीलिए वो उसके डैड को वहां जाने को कहती है। पर जाते हुए वो उसे ये बता देते हैं कि उन्हें उसके अफेयर के बारे में शुरू से ही पता था। खैर, अब वो वहां से पीटर के पास जाते हैं, जो शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। यहाँ जोई के डैड के लाख बार कहने के बाद भी वो उसे रोज से बात करने नहीं देता, लेकिन जब रोज जोई के डैड को देखती है तो फौरन बाहर आती है और पीटर से कहती है कि आज अगर मैं नहीं गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ। ये कहकर वो उसके डैड की कार में बैठ जाती और उस पुराने घर की ओर निकल जाती, जहां वो दोनों आए दिन मिलते थे। अंदर जाकर उन्हें जोई शराब के नशे में बेहोश मिलता है। उसके पिता फौरन बाहर लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करते। जब वो होश में आता है तो उन्हीं के साथ बदतमीजी करने लग गया, ये कहकर कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उसके डैड ने उसे उस समय कुछ नहीं कहा। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी बीवी का अफेयर चल रहा। उसके डैड ने उसे उस समय कुछ नहीं कहा और कार में बैठा दिया, पर उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने अपने घर तोड़ने के बजाय जोड़ने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद रोज उसे उसके एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ देती है और अलविदा कहती है, पर अभी भी जोई वो उसे शादी को तोड़ने को कहता है। तब रोज उसे समझाती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो दोनों उन्हें खो देंगे जिनसे वो प्यार करते हैं। अभी तो उसकी जिंदगी की शुरुआत है। ये कहकर उसने उसे किस किया और कुछ इस तरह से जोई ने अपना पहला हार्ट ब्रेक को महसूस किया। वो एग्जाम देने क्लास में पहुंचा और जोई सही टाइम पर पीटर के पास। दोनों ने ही उस फैसले को अंजाम दिया जो उनके लिए सही था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता मुकम्मल हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं, जो हमें कुछ सिखा कर चले जाते। यही चीज जोई के साथ भी हुई। उसने अब खुश रहना सीख लिया। वहीं उसके पेरेंट्स भी अब साथ हैं। जोई की मॉम ने अपने परिवार को चुना, क्योंकि फैमिली इज एवरीथिंग। आपको क्या लगता है कि आज जो फैसला लिया इन दोनों ने वो सही था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप होते तो क्या फैसला लेते?
ये भी हमें ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।